Very good morning to one and all. This is Neha Balang, and now we are going to continue our previous two topics here. Our main topic is application of matrix multiplication in transformation of image. किसी image को अगर मुझे transform करना है, transform मतलब हम फिलहाल ये पढ़ रहे हैं how to rotate, reflect और translate the given image using matrix multiplication. So for that हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हमारे इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ओवरऑल हमें यूज़ होने वाला है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन इमेज एज अ मैट्रिक्स. अब इमेज को भाई ट्रांसफॉर्म करना है वो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के यूज़ से, तो उस इमेज को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं पोजीशन मैट्रिक्स और पॉइंट मैट्रिक्स. ये नाम हमेशा याद रखना. और दूसरा नाम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मतलब क्या, जो हमने पढ़े इन प्रीवियस टू लेक्चर्स. पहला पढ़ा हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस के लिए मैट्रिक्स है 1 0 0 -1. इसे मल्टीप्लाई करना है हमारे पोजीशन मैट्रिक्स के साथ एंड वी विल सी दी फाइनल इमेज. जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, हमें रिफ्लेक्टेड इमेज मिल जाएगी. ओके, ऑन 2 डायमेंशन. देन वी विल सी वन ऑफ द एग्जाम्पल. इसी पॉइंट को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रिफ्लेक्ट किया यूजिंग आर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दैट -1 0 0 -1. दोनों में फ़र्क क्या है? अलॉन्ग आर एक्स 1 0 0 -1, ये वाला 1 माइनस है. आर वाई के लिए पहला वाला 1 माइनस है. और अलॉन्ग ओरिजिन के लिए दोनों वाले 1 माइनस है हमारे. ठीक है. सिर्फ 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हम लोगों ने बना दिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग ओरिजिन. सो नाउ वी नीड टू सी हमारा सेकेंड टॉपिक है रोटेशन. रोटेशन ऑफ एनी इमेज और ऑब्जेक्ट यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. अब रोटेशन मतलब क्या? रोटेशन इज़ नथिंग बट सिंपली टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अबाउट ओरिजिन बाय सम एंगल. कोई ऑब्जेक्ट है, उसे टर्न करना है. ये हो गया टर्निंग. अब आपको मैं यहाँ पे चेंज नहीं करवा सकती लाइन. ये हो गया मेरा टर्निंग. अगर ये मेरा रेक्टेंगल है तो इसे अगर 90 डिग्री रोटेट करना है तो ये वाला इमेज मिल जाएगा, है ना. मोर और लेस दिस इज़ लाइक दैट. जस्ट टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन बाय सम एंगल. किसी एंगल से उसे टर्न करना होता है. अब ये मेरा इमेज है, तो इस इमेज को या इस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर टर्न करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इसे क्लॉकवाइज टर्न करे या एंटी क्लॉकवाइज टर्न करे, है ना. तो ये 2 पैरामीटर्स है यहाँ पे, और इन 2 पैरामीटर्स के लिए 2 अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है हमारे पास. सबसे पहले अगर मुझे इमेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करना है तो मेरा स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा. अब ये जो थीटाज है इट डिपेंड्स कि मुझे कितने एंगल से रोटेट करना है. अगर थीटा की जगह पे मैं 90 डिग्री पुट कर दूँ, सो वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा. कॉस 90 डिग्री क्या होता है हमारा? 0. साइन 90 डिग्री होता है मेरा 1, लेकिन वहाँ पे माइनस साइन है, सो वी पुट माइनस ओवर देयर. अब साइन 90 इज़ अगेन 1 और कॉस थीटा मतलब कॉस 90 इज़ अगेन 0. सो ये बन गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. सो नाउ दिस इज़ ईजियर, राइट. अब ये आपको थोड़ा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थीटा पुट करने के बाद ये थोड़ा ईजी हो जाता है ना. अब ये बैक एंड प्रोग्राम है किसी भी मोबाइल के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे हम कोई भी थीटा अप्लाई कर दें तो ये ईजिली कैलकुलेट कर सकता है थीटा के लिए वैल्यू, कॉस थीटा हो या साइन थीटा हो. लेकिन हमें अगर मैन्युअली करके देखना है यहाँ पे, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग 90 डिग्री या 180 डिग्री, सो दैट वी कैन इमेजिन कि हाँ ये रोटेशन कैसे हो रहा है एक्चुअल में. ओके, फॉर मैनुअल परफॉर्मिंग. ठीक है. सो इसलिए मैंने थीटा 90 डिग्री ले लिया, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट इट्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. अब भाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मिल गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो पोजीशन मैट्रिक्स के साथ. जो कोई भी मेरा इमेज है जिसे मुझे रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हें पुट कर दो. 2 डायमेंशनल एक्स और वाई एक्सिस पे मुझे मिल जाएगा रोटेटेड इमेज. दिस इज़ एज सिंपल एज दैट. अब ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर किसी इमेज को रोटेट करना है तो, और ये वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ हियर. सो लेट्स सी यहाँ पे भी उन्होंने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया है वेयर कॉस 90 इज़ 0 एंड साइन 90 इज़ 1. तो ये बन गया मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशनल मैट्रिक्स. सो ये पॉइंट है 2 1 को मैं ड्रॉ कर देती हूँ, है ना. सिंपल सा पॉइंट है.
ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये पॉइंट बन गया 2 और ये हो गया मेरा 1. सो यहाँ पे है मेरा पॉइंट P 2,1. ओके, सो दिस इज़ योर पॉइंट P. अब इस पॉइंट P को मुझे रोटेट करना है बाई 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो मल्टीप्लाई इट विथ योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख दिया. उसके बाद 2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्टेंट है मेरा -1 2. अब -1 2 को कैसे पुट करोगे, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 2, ये बन गया यहाँ पे मेरा पॉइंट है. अब आप बोलोगे कि मैम ये ऐसे कैसे रोटेट हो गया. ये जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन जब होता है तब ये अब अलॉन्ग ओरिजिन होता है. सो अगर ये मेरा पूरा इमेज है तो ये मुझे रोटेट होता हुआ दिखेगा. अगर इस इमेज में अगर मेरा 0 पॉइंट इंक्लूडेड है तो ये बराबर इस साइड में आ जाता था 90 डिग्री रोटेट होके. ठीक है. सो दिस इज़ नथिंग बट योर रोटेशनल मैट्रिक्स. सो मुझे अगर मेरे इस पॉइंट को रोटेट करना है 2,1 को, देन मल्टीप्लाई जस्ट विथ रोटेशनल एंटी क्लॉकवाइज में, अगर जो मेरा एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसके साथ. अब ये हो गया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रोटेट करना है बाई थीटा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट, जस्ट यहाँ पे माइनस साइन था वो यहाँ पे आ गया नीचे. ठीक है ना. पहला वाला मेरा मैट्रिक्स था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना. फिर साइन थीटा और कॉस थीटा, ये था एंटी क्लॉकवाइज के लिए. क्लॉकवाइज के लिए सिर्फ यहाँ का माइनस हटा के यहाँ पे माइनस आ गया. ओके, दिस इज़ जस्ट अ चेंज. अब थीटा की जगह फिर से वैल्यू चेंज कर लो, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद दैट पोजिशन मैट्रिक्स के साथ. नाउ इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप इज़ दैट ऑलवेज चेक वेदर रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम सिंपल एक माइनस साइन से भी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी. पूरा अगर इमेज अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये क्लॉकवाइज होके यहाँ चला जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज होके यहाँ चला जाएगा. सो उस एक सिंगल माइनस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. सो ऑलवेज चेक इट वेदर. आप लोग को पूछा क्या है, थीटा दे दिया है, थीटा देख के आगे मत बढ़ो. जस्ट चेक वेदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड यू विल गेट योर रोटेशन. ओके, सो इसका सिग्निफिकेंस बहुत बार मोबाइल में भी आप लोगों को, अगर मेरा ये इमेज है यहाँ पे, है ना, ये इमेज है, ये लैंडस्केप आया है, लेकिन मुझे तो चाहिए पोर्ट्रेट फॉर्म में. अगर पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए तो मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा. अगर रोटेट करना है तो एडिट ऑप्शन में आपका रोटेशन होता है ना, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में लिखा होता है वो. सो वो बराबर 90 डिग्री रोटेट करता है उसे, है ना. पहले वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, फिर से ऊपर की साइड में चला जाएगा, फिर लेफ्ट साइड में चला जाएगा और फिर वो सीधा बन के आएगा. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ये यहाँ पे बैक एंड में क्या होता है, सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है और कुछ भी नहीं. ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखो रिफ्लेक्शन में काम आया है. रोटेशन तो हम जगह जगह देखते हैं इमेजेस या ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे भी रोटेशन हमें काम आता है. सो दिस इज़ योर सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन, जहाँ पे हम लोगों ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा के अकॉर्डिंग अगर रोटेशन करना है तो हमारे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होंगे वो देखें. रिफ्लेक्शन के लिए मेरे पास 3 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स थे, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग ओरिजिन. और रोटेशन के लिए 2 स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है मेरे पास, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए. सो जस्ट मल्टीप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्राइसेस विथ पोजिशन मैट्रिक्स ऑफ एनी इमेज, you will get your resultant image. Okay, so these are the simple applications which I hope you all are enjoying for matrix multiplication, and I hope you all are performing number of operations for study. है ना, number of matrix you can take number of कोऑर्डिनेट्स आई कैन से, है ना. रेक्टेंगल ले लो, पेंटागन ले लो, उनके कोऑर्डिनेट्स ले लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दो, 2 रोज हो जाएंगे. अगर पेंटागन है तो 5 कॉलम्स विल बी देयर, स्क्वायर है तो 4 कॉलम्स विल बी देयर, ट्रायंगल है तो 3 कॉलम्स, है ना. सिंगल पॉइंट है तो हमारा सिंगल कॉलम आ रहा है यहाँ पे. सो यू विल गेट योर रिजल्टेंट इमेज फॉर रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशन. Thank you so much. I hope you all are enjoying, and stay tuned for our third ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ ट्रांसलेशन. वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स सी ट्रांसलेशन क्या होता है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. बाय.